आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई स्लिप रिंग मोटर यूज इन क्रेन, मतलब कि क्रेन के अंदर हमेशा स्लिप रिंग मोटर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि स्क्वायरल गेज मोटर और स्लिप रिंग मोटर इन दोनों में क्या अंतर होता है, और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल कि कैन वी यूज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर ऑन क्रेन, मतलब कि हम आमतौर पर जिस एसी मोटर का उपयोग करते हैं जो कि स्क्वायरल गेज मोटर है, उस मोटर को भी हम क्रेन में उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और इन सभी के बाद में आखिरी में हम इंटरव्यू के आंसर के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्रेन में सिर्फ स्लिप रिंग मोटर का ही उपयोग क्यों किया जा रहा है, तो आपको क्या जवाब देना है वो भी हम इस वीडियो के आखिरी में जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम हमारे आज के मुख्य सवाल के ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार सिर्फ स्लिप रिंग मोटर का ही इस्तेमाल क्रेन में क्यों किया जाता है। तो इसका सिर्फ एक लाइन में जवाब यह है कि हमारी जो क्रेन होती है या फिर हमारी जो लिफ्ट होती है, इन सभी के अंदर हमें एक ऐसी मोटर की जरूरत पड़ती है जिस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हो। अब हम में से कई लोग इस टॉर्क शब्द को सुनते भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि आखिर स्टार्टिंग में हाई टॉर्क वाली मोटर क्या है, ये टॉर्क क्या है। तो इसे भी हम आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के लिए समझ लीजिए, ये आपके पास में एक खाली साइकिल है, इस साइकिल पर कोई भी नहीं बैठा है और आपको कहा जाता है इस साइकिल को चलाओ, तो आप आसानी से इस साइकिल में पेडल देके इसे आगे की तरफ चला लोगे। लेकिन वहीं अगर हम एक और दूसरा केस ले जिसके अंदर हम वापस से आपको साइकिल देते चलाने के लिए, लेकिन इस दूसरे केस में साइकिल पे आपके साथ में 3 से 4 लोग और बैठे हुए हैं, तो अब इस दूसरे केस के अंदर हमें साइकिल को स्टार्टिंग में स्टार्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आखिर ये स्टार्ट करना क्यों मुश्किल हो रहा है? इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में एक हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है हमें साइकिल को स्टार्ट करने के लिए, और इस सेकंड केस में जो साइकिल को स्टार्ट करने के लिए जो हमें प्रेशर की आवश्यकता है वही हमारा टॉर्क होता है। तो अब आप इस पहले और दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं कि पहले केस में हमें स्टार्टिंग में काफी कम टॉर्क की आवश्यकता थी, लेकिन दूसरे केस में हमें काफी हाई टॉर्क की आवश्यकता थी। तो दोस्तों यही सेम केस हमारे क्रेन के साथ में भी होता है। जब भी हम किसी क्रेन की बात कर रहे होते हैं तो हम सभी को पता है क्रेन की जो मोटर होती है उस मोटर पे काफी ज्यादा हाई अमाउंट में वेट रहता है और उस वेट को उठा के ही मोटर को आगे ट्रेवलिंग करनी होती है। तो इस समय हम जो क्रेन पर मोटर लगाएंगे वो हमें एक ऐसी मोटर चाहिए जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हो। दोस्तों अगर आप अभी भी टॉर्क के बारे में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। इस टॉर्क के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वह वीडियो आसानी से देख के टॉर्क के बारे में क्लियर समझ जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर क्या जाना कि हमें क्रेन में एक ऐसी मोटर की आवश्यकता है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हो, और अब इसी जगह जब हम हमारी मोटर को आके चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो स्क्वायरल गेज मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी कम होता है। ये कम क्यों होता है इसे भी हम देख लेंगे, लेकिन इसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा कैसे होता है, वो हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्लिप रिंग मोटर का टॉर्क हाई किस वजह से होता है उससे आप इस मोटर की कंस्ट्रक्शन उसकी वर्किंग से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्लिप रिंग मोटर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो ये मोटर होती है, यह मोटर भी हमारी इंडक्शन मोटर की तरह ही लगभग सेम होती है, लेकिन इस स्लिप रिंग मोटर और इस स्क्वायरल गेज मोटर इन दोनों में कुछ फर्क होता है, वो होता है हमारे रोटर का। अगर हम थोड़ा अच्छे से बात करें तो आप देखेंगे कि स्लिप रिंग जो मोटर होती है उसमें भी हमारे स्टेटर पे वाइंडिंग की जाती है, और जो स्क्वायरल गेज मोटर होती है उसमें भी हमारे स्टेटर पे वाइंडिंग की जाती है। लेकिन इसके बाद में हमारी जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसके अगर हम रोटर की बात करते हैं तो उसके रोटर पर भी हमारे वाइंडिंग की जाती है, लेकिन रोटर पे वाइंडिंग करने के साथ साथ एक और मुख्य चीज होती है, इस रोटर के कोने पे यहाँ पे एक स्लिप रिंग लगाई जाती है। ये स्लिप रिंग क्या है? तो स्लिप रिंग को आप एक तरह से कार्बन ब्रश की तरह ही समझ सकते हैं। जैसा कि आपने कई मोटर के अंदर देखा है कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, इसी तरह हमारे इस मोटर पे भी स्लिप रिंग लगी रहती है, और इस स्लिप रिंग की मदद से हम क्या करते हैं, एक अलग से एक रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा लेते हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगा रखा है। और वहीं अगर हम दूसरे स्क्वायरल गेज में मोटर की बात करें तो इसमें भी सेम वाइंडिंग होगी हमारे स्टेटर पे, लेकिन हमारा जो रोटर होगा यह रोटर हमारा काफी सिंपल सा होता है। इसके अंदर बस यहाँ पे कंडक्टर बार होती है और उसे यहाँ से शॉर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा इस रोटर पे कोई भी वाइंडिंग नहीं होती, कोई भी हमारी स्लिप रिंग नहीं लगी होती। तो स्क्वायरल गेज रोटर काफी ज्यादा सिंपल होता है। लेकिन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स के लगाने से हम मोटर से कैसे हाई टॉर्क को ले सकते हैं, कैसे हमें टॉर्क ज्यादा मिल जाता है इस मोटर से। तो दोस्तों यह भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको सिर्फ मुख्य एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी हम रोटर की बात करते हैं तो रोटर के केस में जब भी हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, मतलब कि ज्यादा रेजिस्टेंस के रोटर को कनेक्ट करा देते हैं मोटर के अंदर, तो उस केस में हमारे करंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट डायरेक्ट कम हो जाएगा, और इसी करंट के कम हो जाने से हमें हमारी मोटर से टॉर्क काफी ज्यादा अमाउंट में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम रोटर की बात करते हैं तो रोटर के अंदर जितना कम करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा। अब
अब करंट कैसे कम करेंगे? तो करंट कम करने के लिए हमें पता है हम रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो सेम यही चीज हम हमारी स्लिप रिंग मोटर के साथ भी करते हैं। स्लिप रिंग मोटर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे रोटर पे एक स्लिप रिंग लगा देते हैं, एक तरह से कार्बन ब्रूस को कनेक्ट कर देते हैं और बाद में जो वायर निकलते हैं इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। और हमें पता है मोटर को स्टार्टिंग के समय हमें हाई टॉर्क की आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से हमारी इस मोटर के रोटर को ज्यादा रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, जिससे हमारी मोटर का टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने मुख्य 2 सवालों पे बात कर ली है। इसके बाद में हम 1 मिनट में तीसरे सवाल पे बात करते हैं और फिर आखिरी में हम हमारे इंटरव्यू के जवाब के ऊपर आएंगे कि हमें इंटरव्यू में क्या जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा छोटा सवाल आ जाता है, कैन वी यूज स्क्वायर गेज मोटर ऑन क्रेन? मतलब कि क्या हम स्क्वायर गेज मोटर को क्रेन पर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? तो इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, बिल्कुल हाँ, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब यह जवाब सुनते ही अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि अगर स्क्वायर गेज मोटर का उपयोग हम कर सकते हैं क्रेन में, तो हम क्यों स्लिप रिंग मोटर का उपयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात यह पता होनी चाहिए कि जब भी आप स्क्वायर गेज मोटर को क्रेन में उपयोग करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर गेज मोटर से हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क लेना पड़ेगा। अब हमें जो मोटर से ज्यादा टॉर्क चाहिए तो उसके लिए हमें इस मोटर के साथ में VFD को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम VFD की कॉस्ट देखते हैं तो ये काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से हम इंडस्ट्री के अंदर क्रेन में स्लिप रिंग मोटर का उपयोग कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे यह भी बता देता हूँ कि अगर आप बोलो कि कहां पर ऐसी जगह है कि जहां पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की भी जरूरत है और हमने स्क्वायर गेज मोटर को लगा रखा है, तो दोस्तों इसका उदाहरण सिंपल सा है, हम ट्रेन को देख सकते हैं। तो जब भी हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है तो उस समय काफी ज्यादा अमाउंट में टॉर्क की आवश्यकता होती है और वह टॉर्क हम आसानी से हमारे स्क्वायर गेज मोटर से ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हम ट्रेन के अंदर VFD का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको ये बेसिक से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे आखिरी इंटरव्यू के आंसर पे बात कर लेते हैं कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वाई स्लिप रिंग मोटर यूज इन क्रेन, मतलब कि क्रेन में स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आपको सबसे पहले सिंपल सी यह लाइन बोलनी है कि स्क्वायर गेज मोटर हैज द प्रॉब्लम ऑफ लो स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू लो रोटर रेजिस्टेंस। मतलब कि हम स्क्वायर गेज रोटर को क्यों उपयोग में नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे स्क्वायर गेज जो मोटर होती है उसके अंदर जो रोटर इस्तेमाल किया जाता है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है, जबकि जब भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है तो उस समय हमें हाई रेजिस्टेंस वाले रोटर की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में सेकंड लाइन हमें यह बोलनी है, इन द केस ऑफ द स्लिप रिंग मोटर, मतलब कि वहीं दूसरे केस में जब हम स्लिप रिंग मोटर की बात करते हैं तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ एडिंग एन एडिशनल रेजिस्टेंस विद द मोटर वाइंडिंग। इस लाइन का मतलब सिंपल सा यही है कि जब भी हम स्लिप रिंग मोटर की बात करते हैं तो हमारे पास में एक एडवांटेज होता है कि हम हमारे रोटर की वाइंडिंग से एक्स्ट्रा एडिशनल में रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो हमें इस लाइन में दिख रहा है, विच मेक इट परफेक्टली सूटेबल फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन। और ऐसा करने के बाद में हमारी मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली एप्लीकेशन पे जोड़ा जा सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें वो होते हैं हमारे क्रेन, लिफ्ट, ETC। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल वीडियो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।